मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। भोपाल के पीसीसी कार्यालय में आज एक तरफ अग्रवाल तो शामिल हो गए, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय में अब जो है पटेल शामिल होने जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें बीजेपी कार्यालय की। वीडी शर्मा कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश को एक जिन्होंने विकास की गति देने का काम किया है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश की सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, किसान मोर्चे के हमारे अध्यक्ष भाई रणवीर सिंह जी, मेरे साथी लोकसभा के अंदर सांसद और अनुसूचित जनजाति मोर्चे के हमारे अध्यक्ष भाई गजेंद्र पटेल जी, और आज जो भारतीय जनता पार्टी परिवार के हमारे अंग बन रहे हैं और जिन्होंने मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए और गरीबों के लिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जिस प्रकार से काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है, उसके समर्थन में आज इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी जो आज प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। ऐसे हमारे नारायण सिंह पटेल जी, उनके सभी मित्र साथी आज यहां पर उपस्थित हैं। मानदाता विधानसभा के वो सभी नागरिक मतदाता, मैं उनका भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने नारायण पटेल जैसे व्यक्ति को चुनकर के विधानसभा के अंदर भेजा। उन्होंने आज सत्य के साथ आकर के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। आज हमारे सभी पत्रकार मित्र भी इस अवसर पर उपस्थित हैं। आपको भी आश्चर्य होता होगा कि 24 होते हैं, फिर 25 होते हैं, फिर 26 होते हैं, फिर 27 हो जाते हैं। तो ये यात्रा शिवराज सिंह चौहान जी के साथ मध्य प्रदेश के अंदर लगातार जिस गति से बढ़ रही है, तो ये यात्रा भी अनवरत क्या होगा, मैं इसके बारे में बहुत कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि मध्य प्रदेश की यात्रा, जो विकास की यात्रा मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से अपने मध्य प्रदेश को पुनः एक प्रगतिशील मध्य प्रदेश जो बनाया था, उसकी यात्रा जो पुनः प्रारंभ हुई है, वो यात्रा मध्य प्रदेश को विकास के उस पैमाने पर ले जाकर के खड़ा करेगी। हम सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से 15 महीनों के अंदर कमलनाथ की सरकार ने इस मध्य प्रदेश को जिस गर्त में ले जाने का काम किया था, और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि जो मध्य प्रदेश की जनता जिन बातों को सोचती थी चुनाव के बाद कि गलती से कोई सरकार बन गई, किन्हीं छलम या इस प्रकार के छल कपट के कारण से कोई सरकार बन गई जिसमें कमलनाथ जैसा उद्योगपति इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मिस्टर बंटाढार इस सरकार को पीछे से उनकी छाया में चल रही थी, तो मध्य प्रदेश की जनता इस बात को बराबर समझ रही थी। ये गलती कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे लोग सत्ता में बैठ गए जो मध्य प्रदेश के किसानों को, गरीबों को, ऐसे सामान्य लोगों के बारे में जिनकी कोई सोच ही नहीं थी, उन्होंने संपूर्ण मध्य प्रदेश को, जो विकास की धारा मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बही थी, उसको इन्होंने रोकने का और गति को रोकने का काम जो किया था, आज पुनः मध्य प्रदेश के अंदर इन 100 दिनों के अंदर जो उस गति को स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसके लिए हमारे नारायण पटेल जैसे व्यक्तित्व, जिन्होंने इन पीड़ा से, किसानों की पीड़ा से जूझ करके उनके मन के अंदर ये जो व्यथा उनके मन के अंदर थी कि ये जो सरकार कांग्रेस की थी, जिसने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए किसी प्रकार के काम न करके केवल वो भ्रष्टाचार पर सीमित सरकार बनकर के रह गई थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जिस प्रकार से नारायण सिंह पटेल जैसे लोगों ने आज अपने पद त्याग करके, कोई ऐसे ही वो नहीं आए हैं, वो विधानसभा से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नीति और सिद्धांतों के साथ आज उन्होंने अपना समर्थन देकर के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि नारायण जी, आप भारतीय जनता पार्टी हमारा एक परिवार के नाते से हम लोग काम करते हैं, इस परिवार में आपका बहुत सहृदय स्वागत है। कभी आपको एहसास नहीं होगा कि आप कहीं और आए, परिवार के अभिन्न अंग बनकर के हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और मध्य प्रदेश में किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आपके मन के अंदर जिन चीजों की जो परिकल्पना है, उनको आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम ऊंचाइयों पर मध्य प्रदेश को ले जाने का पुनः काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास से आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आपने कहा कि कोई ऐसे ही इस्तीफा नहीं था, तो सही है, किसी ने लिखा है
कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। आज नारायण जी हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं, क्या परिस्थितियां रही वो जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे भी हमारा मार्गदर्शन करें। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और गतिशील अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष भाई रणवीर रावत जी, हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष सांसद गजेंद्र सिंह जी, भाई लोकेंद्र जी, और आज विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने वाले हमारे साथी मित्र आदरणीय नारायण पटेल जी, उनके सभी साथीगण और मित्रों, कांग्रेस आजकल ट्विटर पार्टी हो गई है। ट्विटर खेलती रहती है। अच्छा, ट्विटर में भी कई बार राहुल जी भारत की तो बात नहीं करते, चीन की बात करते रहते हैं। उनको सपने में भी मोदी जी दिखाई देते। संगठन का पता नहीं। जहां सरकार थी वहां सरकार ने राज्य की दुर्गति कर दी, राज्यों की। और कांग्रेस में हताशा का, निराशा का दौर है। अब नेता ही क्या करेंगे इसी का ठौर नहीं है। किस दिशा में कांग्रेस जाएगी इसका ठिकाना नहीं है। यहां भी एक ही आदमी सब कुछ है। दिल्ली में एक परिवार, यहां एक व्यक्ति, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, और भी जितने पद हों बोले मैं ही तो हूं, बाकी का काम ही क्या है? प्रदेश अध्यक्ष भी है, पहले मुख्यमंत्री भी थे, और कहीं का पद निकला तो बाकी की जरूरत क्या, मैं ही तो हूं। न किसी की सुनी, न प्रदेश का विकास किया, अपने विधायकों की नहीं सुनी। मुझे तो अभी भी जब मिलते हैं पुराने मित्र उनके, जब भाजपा के सदस्य हो गए, वो यही कहते थे कि जब मिलते थे, चलो 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 हो गया, मेरे पास 24 घंटे 26 घंटे नहीं, चलो 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 चलो। तो लोग चल रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं। जो चलो चलो करेगा वह करेंगे क्या? लेकिन आज मैं अपने मित्र नारायण पटेल जी को बधाई देता हूं। मेरे क्षेत्र के बगल में इनका जिया गांव, और वर्षों से निष्ठावान कार्यकर्ता, नेता के नाते जनता की सेवा कर रहे थे। मानधाता विधानसभा क्षेत्र में जो कुछ भी काम किया विकास का, कांग्रेस ने नहीं किया, हमने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। 15 महीना वहां कोशिश की कि हो जाए क्षेत्र के काम, लेकिन वहां निराशा हुई, कोई काम हुए नहीं, विकास के काम नहीं हुए। इसलिए अंततः उन्होंने तय किया, भैया ऐसी कांग्रेस से भगवान बचाए, हम तो उस पार्टी में जाएंगे जिसका नेतृत्व श्रीमान नरेंद्र मोदी जी करते हैं, अमित शाह जी करते हैं, जेपी नड्डा जी करते हैं, जो विकास भी करती है और देश की सेवा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहती है। हमारे ऐसे साथी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और नारायण का वैसे भी कांग्रेस पे क्या काम, नारायण तो भाजपा में होंगे।
हाँ, तो मंदिर के निर्माण पे सवाल उठते रहते हैं। अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि हाँ करें कि ना करें। तो नारायण जी बिल्कुल सही जगह है, और जिस विश्वास से आए हो इस विश्वास को भाजपा कभी टूटे नहीं दे। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने किया है, कहा है, परिवार की तरह भारतीय जनता पार्टी एक सदस्य के नाते आपको स्नेह देगी और मिलकर हम जनता की सेवा करेंगे, विकास के काम करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आदरणीय नारायण जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे पत्रकार मित्रों को संबोधित करें। सर्वप्रथम इस परिवार में मैं आज शामिल हुआ हूं। यहाँ की जो परंपरा रही है, जय जय सिया राम, मजा कर दिया साहब। सिंगा जी महाराज की जय। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता में लेने जा रहा हूं। उसमें उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे माननीय सुभाष भगत जी, हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब, मेरे पड़ोस में के रहने वाले खरगोन लोकसभा क्षेत्र के सांसद आदरणीय सांसद जी, पत्रकार साथियों, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, मैं आज इस परिवार में इस विश्वास के साथ में शामिल हुआ हूं, जैसे आदरणीय बीडी शर्मा जी ने अभी अवगत कराया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो आपको बताया, देखिए मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मैं माननीय जी से मिला, मेरी कोई शर्त नहीं, मेरी एक शर्त है माननीय मुख्यमंत्री जी कि मेरा क्षेत्र का विकास हो, और उनके आदेश से मैं ये सूची बना के लाया हूं। और जैसे ही आदरणीय बीडी शर्मा जी और कुछ दिन पहले मैं मेरे निजी काम से आया था, आदरणीय अरविंद भदौरिया जी, उन्होंने शहर जैसे ही मिला और उन्होंने बोले क्या काम है आपका बताइए। मेरे कुछ काम थे, मगर सोचे समझे और काम हल किए। मुझे लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में क्या, पूरे प्रदेश में, समूचे मध्य प्रदेश में जो काम करने की शैली है। मैं भी 1995 से पहला जनपद का चुनाव लड़ा, 10 साल जनपद में रहा, अध्यक्ष रहा, उपाध्यक्ष रहा। 2005 में जिला पंचायत में साहब निर्दलीय निर्वाचित हुआ, हजारों वोट से।
जैसे ही जिले में गया, क्षेत्रीय सांसद आदरणीय नंद कुमार सिंह जी चौहान ने मेरी काबिलियत देखकर उन्होंने अपने जिला पंचायत की जो कृषि समिति, बहुत पावरफुल समिति होती है, बोला नारायण भाई आपको बुला के हम पद दे रहे हैं। मैंने सर स्वीकार किया और ऐसे काम करते करते मैं छोटी सी संस्था थी आदरणीय चौहान साहब बोरखड़ा कला के नाम से, मैं वहां का अध्यक्ष बना, मेरे को बुला के बनाया गया। वो मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रीय स्तर का तीसरा पुरस्कार मिला, 5 लाख का, तात्कालिक सीएम थे, पुरस्कृत किया। तो मेरी एक अपनी सहेली है कि हमारे लोगों को, हमारे क्षेत्र वासियों को काम किस प्रकार किया जाए। मैंने बड़ा अध्ययन किया, बड़ा मनन किया। 15 महीने से मैं निर्वाचित होने के बाद मेरे कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहे थे, मैं खुद उपेक्षित हो रहा था, काम नहीं हो पा रहा था। और मध्य प्रदेश की वो तात्कालिक अभी वर्तमान जो सरकार है, मैं किसी की चिकित्सा नहीं कर रहा हूं, जिनकी विशेषता है उनकी तारीफ करना जरूरी है। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान चौथी बार निर्वाचित होकर और मध्य प्रदेश का संचालन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है कि पूरे प्रदेश में किसान को, मजदूर को, व्यापारियों को खुश कर और मध्य प्रदेश में उनकी सेवा करें। एक ग्राम पंचायत का अगर सरपंच रहता है तो दूसरी बार उसको तकलीफ आती है, छोटा दायरा रहता है, मगर इनकी कार्य की शैली जो मैंने समझा, मैं मेरे क्षेत्र की बात कहूं कि आपने विगत टाइम जो विकास की गंगा बहाई है, 4000 करोड़ पार्वती लिंक आपकी देन है, 4000 करोड़ काली सिंध परियोजना आपकी देन है। मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में साथ काम चल रहा है, संपूर्ण होने पर आपको समय देना पड़ेगा। 244 करोड़ की किल्लोल 144 करोड़ की माइक्रो उद्वहन चल रही है। गोदवार 44 करोड़ की उद्वहन चल रही है। पावाखेड़ी की 35 करोड़ की उद्वहन चल रही है। हमारे भुल्ला उद्वहन 15 से 20 करोड़ की चल रही है।